चलिए दोस्तों, अब परसेंटेज में मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ, कंसेप्ट नंबर 10। तो आइए इस कंसेप्ट नंबर 10 को समझ लेते हैं। परसेंटेज में जितने भी चुनाव आधारित प्रश्न हैं वो सारे मैं इस कंसेप्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए कैसे करेंगे चुनाव आधारित प्रश्न। उसको करने से पहले मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, उस बात को आप क्लियरली समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव किस प्रकार से होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ कि चुनाव किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक शब्द होता है मतदाता। सबसे पहले एक शब्द होता है मतदाता सूची। मतदाता सूची का मतलब आप समझते हो, जैसे कि कहीं पर अगर चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर जो भी स्कूल वगैरह में होते हैं, गांव में चुनाव, तो वहां पर बाहर एक व्यक्ति टेबल कुर्सी लगाकर बैठता है और उसके पास एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो उस जगह पर वोट डालने आएंगे। क्लियर? उसके पास एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में उन लोगों के नाम होंगे जो उस जगह के वोट डालने आएंगे। अगर वो सब के सब लोग अगर वोट डालने आ गए तो उस जगह पर वोटिंग कहलाती है। 100% वोटिंग हुई इस बूथ पर। क्या कहलाती है? कि इस बूथ पर 100% वोटिंग हुई। उसी लिस्ट को बोलते हैं मतदाता सूची। क्लियर है? अब मतदाता सूची से हमेशा दो कैटेगरी निकलकर बाहर आती है। मतदाता सूची से हमेशा दो कैटेगरी निकलकर बाहर आती है। उस लिस्ट के अंदर जितने भी लोगों के नाम होते हैं ना, उस लिस्ट के अंदर जितने भी लोगों के नाम होते हैं, जरूरी नहीं सबके सब वोट डालने आ जाए। कुछ वोट डालने आएंगे, कुछ वोट नहीं डालने आएंगे। तो वो जो वोट डालने आएंगे, जो बंदे वोट डालेंगे, वो कहलाएंगे डाले गए वोट। यानी डाले गए वोट की संख्या होगी, कितने लोगों ने वोटिंग की है। और एक कैटेगरी होगी नहीं डाले गए वोट। तो मतदाता सूची से हमें से दो कैटेगरी निकलती है, डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट। अब जितने भी लोग आएंगे वो वोट डालेंगे, है ना? तो इतने लोगों ने वोट डाला, वो डाले गए वोट कहलाएंगे। अब डाले गए वोट से भी दो सूची निकलती है। डाले गए वोट से भी दो चीजें निकलती है, अगर आपको पता है तो। वोट डल जाते हैं तो वोट डलने के बाद ये चेक किया जाता है कि कितने वोट अवैध है और कितने वोट वैध है। समझते हो ना? जैसे कि एक तो कांग्रेस का रहता है, एक भाजपा का, एक बीजेपी का रहता है, एक कांग्रेस का रहता है और एक नोटा रहता है। तो मान लो किसी ने इस पर वोट डाला, किसी ने इस पर डाला, किसी ने नोटा टिक किया, तो ये नोटा वाले सारे वोट अवैध वोट कहलाएंगे ना। किसी भी पार्टी को नहीं गए तो ये अवैध वोट कहलाएंगे। तो डाले गए वोट से दो कैटेगरी निकलती बच्चों, वैध और अवैध। फिर वैध से बच्चों दो कैटेगरी निकलती है, अगर आपको पता हो तो। वेद से दो कैटेगरी निकलती है, एक तो विनर की और एक लूजर की। यानी कि जीतने वाले बंदे को कितने वोट मिले और हारने वाले बंदे को कितने वोट मिले। मतदाता सूची से दो कैटेगरी, डाले गए नहीं डाले गए। जरूरी थोड़ी ना सब वोट डालने आ जाएंगे। तो नहीं डाले गए, डाले गए। डाले गए से भी वेद और अवैध, जरूरी थोड़ी सबके सब वोट वेद हो, कुछ अवैध भी हो जाएंगे नोटा वाले। फिर वेद से दो कैटेगरी निकल गई, विनिंग और लूजर। विनर को कितने मिल रहे हैं, लूजर को क्या मिल रहे हैं। वो फाइनल में इन विनर और लूजर का क्या हो मिलता है हमें, अंतर। फाइनल में विनर और लूजर का क्या मिलता है हमें, डिफरेंस, अंतर मिलता है। कि जीतने वाला इतने वोटों से जीत गया, हारने वाला इतने वोटों से हार गया। ऐसा कुछ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात समझाऊं कि मान लो एक बंदे को तो मिला 5,000 वोट और एक बंदे को मिला 3,000 वोट। दो ही है, खाली चुनाव लड़ने वाले दो ही लोग हैं, दो ही पार्टी है। एक पार्टी को तो 5,000 वोट मिल गया, दूसरी पार्टी को 3,000 वोट मिल गया। तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2,000 का। अरे दोनों का डिफरेंस कितने का, 2,000 का। तो इस 2,000 को क्या बोल सकते हैं, याद है आपको? हार जीत का अंतर। हम ये बोल सकते हैं जीतने वाला 2,000 मतों से जीत गया। अरे जीतने वाला 2,000 मतों से जीत गया, या हारने वाला 2,000 मतों से हार गया। ये एक्चुअल में हार जीत का अंतर होता है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि जीतने वाला 2,000 मतों से जीत गया, तो समझ जाना इन दोनों का अंतर। कभी ये बोले हारने वाला 2,000 मतों से हार गया, तो भी समझ लेना इन दोनों का अंतर दे रखा है। क्या ये चुनाव प्रक्रिया आपको समझ में आई? अगर चुनाव प्रक्रिया आपको समझ में आ गई ना बच्चों, तभी इसको करना बहुत आसान है। अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चुनाव के क्वेश्चंस कराऊंगा और कोशिश करूंगा ये चुनाव का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए।
जितने पॉसिबल तरीके से मैं इसको कर पाऊंगा उतने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए अपन क्वेश्चंस को करते कैसे करेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हार और जीतने वाले का दे दिया कि 41% उसको मिले और वो हार गया, यानी डायरेक्ट हार और जीत का आ गया। क्लियर। यहां पर जो कुल मत है ना, कुल मत में डाले गए नहीं डाले गए जैसी कोई बात नहीं, मतलब सारे के सारे मत डले। वेद और अवेद जैसी बात नहीं, यानी कि कुल मत जो डले एक ही वेद खिलाए, और यहीं से हारने वाले के और यहीं से जीतने वाले के वोट दे दिए। अर्थात ये बहुत छोटा जो पूरा डायग्राम है अपना, अगर सारी बातें देगा तो क्वेश्चन बड़ा बनेगा, वही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे करेंगे, तो मेरा कंसेप्ट सुने आप तो, कि जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन हो ना बच्चों, तो अपन अपने हिसाब से चुनाव करवा दो, अपने हिसाब से चुनाव करवा लो और अपने हिसाब से उत्तर निकाल लो और अपना उत्तर बराबर उनका उत्तर करके क्वेश्चन को सोल्व कर लो। इससे बेस्ट तरीका नहीं चुनाव वाला क्वेश्चन करने के। तो कैसे, मान लो कुल मत है ना, कुल मत कितने मान लो आप, 100 मान लो। 100 जो है ये कितने मत मान लो, कुल मत, कुल मत मतलब मतदाता सूची पूरी 100 की मान लो। अब इस 100 में से एक बंदे को मिले 41%। 100 मैंने कुल मत माने, अर्थात 100 लोगों को वोट डालना है। एक मत एक वोट एक व्यक्ति को डिनोट करता है, बात जानते हैं आप। तो 100 वोट डलेंगे मतलब 100 व्यक्ति आएंगे, तो 100 व्यक्ति लेकर मैंने चुनाव कर लिया। 100 वोट या 100 व्यक्ति लेकर मैंने चुनाव करा। अब एक उम्मीदवार है जो हार रहा है और एक उम्मीदवार है जो जीत रहा है। अब मुझे बताओ, हमेशा जीत वाला मैं इधर लिखता हूं, हार वाला हमेशा मैं इधर लिखता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, अपना अपना हाथ जमा हुआ है। क्लियर। जीत वाला इधर, हार वाला इधर लिखता हूं, और मैं जीत और हार भी नहीं लिखता हूं। एक को मैं विनर बोलता हूं, एक को मैं लूजर बोलता हूं। अब एक मतदाता को 41% मत मिले और वो हार गया। अब इसको 41% मत मिले तो यहां मैं 41 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ 100 का 41% निकालूंगा, और 100 का 41% 41 ही होता है, इसलिए मैं 41 वोट लिखूंगा। कि इस हारने वाले को 41 मत मिले, 100 में से 41 इसे मिले, तो बचे हुए सारे इसको मिल जाएंगे। तो 100 में से 41 गए तो बचे कितने, 59। अरे 100 में से 41 इसके पास चले गए तो बच कितने रहे, 100 माइनस 41, 59 इसके पास चले जाएंगे। अब जरा देखो, जीतने वाला जीत गया, हारने वाला हार गया। अब इन दोनों का अंतर चेक करो, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 18। तो मैं कह सकता हूं जीतने वाला 18 वोटों से जीता और हारने वाला 18 वोटों से हारा। मेरे हिसाब से हार जीत का अंतर कितना है, 18। और क्वेश्चन के अनुसार हार जीत का अंतर है 5580। मैंने बात आपको क्लियर करके दी थी बच्चों, कि वो बोले कि वो 5580 मतों से हार गया। तो ये दोनों का क्या कहलाता है, अंतर। अरे कोई 100 वोटों से जीत गया तो भी अंतर, कोई 100 वोटों से हार गया तो भी क्या कहलाता है, अंतर। तो मेरे हिसाब से हार जीत का अंतर 18 है, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से 5580 है। अर्थात मेरा 18 यूनिट 5580 के बराबर है। जब 18 बराबर 5580 के बराबर है बच्चों, तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी 18 × 54, 18 एकम 18 और 0 310। 18 यूनिट की वैल्यू 5580, तो एक की वैल्यू होगी 310। और मेरे से तो कुल मत पूछे बच्चों, तो कुल मत कितने हैं, 100। तो जब एक बराबर 310, तो बच्चों 100 बराबर 310 इंटू 100, अर्थात अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 31,000। ये अपना आंसर है। कुल मत पूछे इसलिए मैंने 100 बराबर निकाला। वो पूछता जीतने वाले को कितना मिला, तो एक बराबर 310। अब वो जीतने वाले का पूछता तो देखो जीतने वालों को कितना मिल रहा, 59। तो मैं 59 बराबर निकालता, अर्थात 310 इंटू 59 कर देता। बात समझ में आ गई। तो जो आपसे पूछो वो काम आप कर देना, लेकिन इस सिंपल से तरीके के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना। क्या ये बात हर बच्चे को समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ये मेन तरीका है जो आपको अप्लाई करना है। नहीं तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स मान के भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसे, माना कि कुल मत है एक्स, कुल मत है कितने, एक्स।
अब एक को 41% मिल रहे हैं तो दूसरे को 59% मिलेंगे, है ना। अब दोनों का हार जीत का अंतर कितना होगा, 18% का, यानी कि कुल मत का 18% इनका हार जीत का अंतर होगा, कुल मत का 18% हार जीत का अंतर होगा, और ये कुल मत का 18% किसके बराबर होगा, 5580। कुल मत का 18% ये जो निकल रहा है हार जीत का अंतर निकल रहा है, और ये भी हार जीत का अंतर ही तो है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस को करने का दो तरीका होता है, एक तो 100 मान के कर लो, और दूसरा तरीका होता है बच्चों इस तरह से टोटल वोट x मान के कर लो। जैसा आपको जगह जमे वैसा आप कर सकते हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलते अपन आगे। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे चुनाव वाले पैटर्न को आगे बढ़ाते इस कंसेप्ट को अपन बहुत अच्छे से करके देंगे। तो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन पढ़े। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले तथा वह 1600 मतों से पराजित हो गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते बच्चों। करने का वही तरीका है बच्चों, टोटल 100 मत मान लेना, यानी कि कुल मत, या फिर इसे आप पूरी मतदाता सूची भी बोल सकते हो, पूरी की पूरी मतदाता सूची। तो कुल मत आपने कितने मान लिए, 100 मान लिए बच्चों। अब एक होगा विनर और एक होगा लूजर। अब एक बंदे को 30% मत मिले, तो 100 में से 30% किसी को मिल रहे तो लूजर ही होगा फिर, है ना। तो लूजर को मिले 30% और विनर को मिले 70%। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं बच्चों, परसेंटेज नहीं, ये 100 लोग मान के चल रहे हैं, परसेंट मान के मत चलना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर परसेंट भी मान लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा। हाँ, कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी और वहां गलत हो सकते हैं। तो अभी आप ये मान के चलना 100 लोग है ये, तो एक व्यक्ति को 30% मिल रहा है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 मत इसे मिल रहे हैं। अब 100 में से 30 इसे मिल गए, तो बचे 70 इसे मिलेंगे। अब दोनों का हार जीत का अंतर कितना होगा बच्चों, 40। तो हमारे हिसाब से दोनों का हार जीत का अंतर 40 है, और क्वेश्चन वाले के अनुसार दोनों का हार जीत का अंतर कितना है, 1600। अर्थात 40 बराबर 1600 है, तो बच्चों एक बराबर कितना हो जाएगा, 1600 बटे 40 अर्थात 40। और जब एक बराबर 40 हो जाएगा ना बच्चों, तो एक बराबर 40, तो क्या हमसे 100 बराबर पूछा है, नहीं, हमसे कुल मत नहीं पूछा, हमसे तो जीतने वाले का पूछा है। तो बच्चों जब एक बराबर 40 मिल रहा है, तो जीतने वाला तो 70 ला रहा है। तो जब एक यूनिट बराबर 40 है बच्चों, तो 70 यूनिट बराबर क्या होगा, एक की वैल्यू 40 है, तो 70 की वैल्यू क्या होगी, 70 इंटू 40 मतलब 2800। अर्थात जीतने वाले उम्मीदवार को 2800 मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को 2800 मत मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बहुत अच्छा। तो क्या है, सिंपल सिंपल बेसिक में एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा बच्चों, थोड़ा समझते हुए चलना, चीजों को समझते हुए चलोगे बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो आइए अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 52% मत प्राप्त करके 98 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करके देता हूं, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल दिया 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत कर दी बच्चों, यह बात अगर परसेंटेज में होती ना तो बहुत आसानी से काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 68 डायरेक्ट एक वैल्यू दे दी, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो आइए मैं अपने हिसाब से इसको पूरा समझा के देता हूँ, आप थोड़ा समय देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा कितने मत लेकर चुनाव करवाता हूँ, 100 मत। तो मैंने 100 कुल मत ले लिए। अब मैंने कुल मत 100 लिए ना बच्चों, तो ये मैंने मेरे हिसाब से लिए। तो जब भी हम कोई भी चीज हमारे हिसाब से लेते हैं ना बच्चों, तो वो रेशो होता है। हमने 100 के रेशो में चीज लेकर चली, मान के चलो ये कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, हमने तो हमारे हिसाब से ले लिए। अब ये कुल मत थे। अब देखो इसमें से कितने अवैध हो गए, तो 68 अवैध हो गए। 68 क्या हो गए, अवैध। तो 100 में से आप 68 अवैध कर दो,
तो 100 में से 68 जाएगा तो 32 क्या कहलाएंगे बच्चों? वेद कहलाएंगे। सही बात है ना? 100 कुल मत थे, 68 उसमें से अवेद हो गए तो 32 क्या कहलाएंगे? वेद। अगर आप ऐसा करते हो ना बच्चों तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि बच्चों 100 मत तो आप मान के चल रहे हो, या आपने माना है 100 मत, और 68 तो एक एग्जैक्ट वैल्यू, वास्तव में 68 वोट रिजेक्ट हुए वास्तव में। ये मानी गई बात नहीं है, ये तो मानी गई बात है, ये ओरिजिनल बात है जो क्वेश्चन ने हमें दी। तो बताओ 100 में से 68 माइनस कर दूंगा 32, तो ये तो गलत डेटा आ जाएगा ना। मैंने 100 माना है, 100 में से 68 माइनस कर दिया तो 32 आया। कोई बच्चा 200 मानेगा तो 200 में से 68 माइनस कर देगा तो ये 132 आएगा। तो मानी गई वैल्यू में से आप जो भी चीज अपने अनुसार मानते हो ना, मानी गई वैल्यू में से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस नहीं होगी। तो बच्चों आपने ये गलत कर दिया है, अगर आप ऐसे चलते हो तो आपने गलत कर दिया है। चीजें परसेंट में हो तो निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो सकता है बच्चों, आप 100 कुल मत मानो, कुल मत कितने माने? 100। आगे बढ़ो, बताओ अवेद कितने होगा? 68 अवेद हो गए हैं, तो 100 में से 68 मत घटाओ। 68 अवेद हो गए हैं तो बचे हो सारे कौन से मत कहलाएंगे? वेद मत। चलने दो, वेद मत मानो। अब वेद मत का बोला गया है साहब, वेद मत का 52%। अब 100 का मत निकाल देना। अब किसका बोला? वेद मत का 52%। अगर कुल मत का बोलते ना तो मैं इसका निकालता, लेकिन अभी कुल मत का तो बोले ही नहीं। क्या बोला? वेद मत का 52%। तो यहां मैंने परसेंट में लिख रखा है इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ की वैल्यू नहीं पता है। क्लियर? तो कुल वेद मत का 52% तो विनर को मिल गया, और बचा हुआ सारा लूजर को जाएगा। अब वेद मत का, तो वेद मत का 52 इसे मिला तो बचा 48% इसको जाएगा। बात समझ में आ रही? वेद मत अपने आप में बच्चों एक 100% वैल्यू है। शेष का बोले ना वेद मत का, तो इस जिस का बोले वो अपने आप में 100% कहलाता है। तो वेद मत का 52% बच्चों इसके पास चले गया, तो वेद मत का 48% इसके पास जाएगा, और दोनों का हार जीत का अंतर कितना होगा? 4%। वेद मत का 4%, दोनों का हार जीत का अंतर होगा। क्लियर? तो वेद मत का 4%, ये 4% बराबर अपनों को कितना दे रखा है? 98, है ना? 4% बराबर 98 दे रखा है बच्चों। तो 1% बराबर ये होगा, और 1% बराबर ये होगा बच्चों, तो 100% बराबर हो जाएगा 98/4 इंटू 100। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 से आराम से कैंसिल करना, तो 25 अट्टे 220, 25 नमाना 225 और 20 245, तो 2450 वोट आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ये वोट कौन से आएंगे? वेद मत कहलाएंगे। ये कौन से आएंगे? वेद मत। 2450 से आपके कौन से मत कहलाएंगे? वेद मत। मैं जानता हूं आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार आखिर ये चल क्या रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय दो, क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत सारे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी। 100 मत थे, 68 अवैध हो गए, ठीक है भैया। यहाँ कुल मत थे, अब कितने मत थे मेरे को नहीं पता, 2 मिनट के लिए मान लो कुल मत थे। कुल में से 68 अवेद हो गए, ठीक है। तो वेद बचे, वेद में का 52% इसको मिल गया तो बचे 48%, क्योंकि वेद का तो वेद अपने आप में 100% है। 52 इसे मिल गया, 48 से मिल गया, तो 4% का अंतर आएगा। तो वेद मत का 4% बराबर 98, 4% बराबर 98, तो 100% बराबर ये 2450 आएगा। ये वेद मतों की संख्या आ जाएगी। लेकिन मुझे तो यहाँ चलना है बच्चों, कुल मत पर जाना है। तो कुल मद से 68 माइनस करके यहाँ आया हूं, है ना? मैं क्या हुआ आया हूं? कुल मत से, यहां दिख रहा होगा आपको, कुल में से 68 माइनस किया तभी तो मैं वेद मत पर आया हूं। कुल में से 68 माइनस किया तभी तो मैं वेद मत पर आया हूं। और वेद मत कितने? 2450। तो कुल मत कितने हो जाएंगे बच्चों? 2450 में 68 जाकर जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना बेटा, ये तो प्लस होके जुड़ जाएंगे। तो 8, 1, 6, 5, 11, 5 और 2, तो 2518 क्या होंगे बच्चों? कुल मत होंगे। और अपना फाइनल उत्तर यही है, अपना फाइनल उत्तर यही है। मुझे पता है बहुत सारी बात ये कुछ बच्चों को समझ में आ रही होगी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ो, सब समझ में आएगा। एक तरीका तो ये। अब आप बोलोगे सर आप तो 100 मान के चलते थे, वही तरीका समझाओ हमको। तो आ जाओ बच्चों, एक बार 100 मान के भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब एक बार 100 मान के कर लेते हैं।
अगर आप ये सब चीजें ना समझ पा रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे आप करते चलना, थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन आ जाएगी लेकिन आप चीजों को समझ पाओगे। कैसे? मैं बोलता था हमेशा, चलिए 100 मानकर भी क्वेश्चन को करके बता देता हूं। बच्चों आपको दोनों तरीकों के लिए तैयार रहना है, तब जाके आप चुनाव वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो आइए कैसे करेंगे। मान लो कुल मत कितने हैं 100, मतदाता सूची में 100 लोग वोट डालने आएंगे, ध्यान रखना है माना गया है। तो मतदाता सूची मान लो, कुल मत मान लो, ये मान लो कि इतने सारे लोग वोट डालने आएंगे, 100 लोग वोट डालने आएंगे। अब मुझे बताओ 100 में से कितने अवैध घोषित हो गए? 100 के 100 लोग वोट डालने आए, इसमें डालने आए और नहीं डालने वाले जैसी कोई बात अभी नहीं जोड़ी गई है, आसान क्वेश्चन बनाया गया है। आगे ये बातें भी जोड़कर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। तो अभी देखो अवैध वोट कितने हो गए, तो आप बोलोगे 68 वोट क्या है अवैध। तो 100 में से बच्चों 68 माइनस करके लिखो, 100 में से 68 माइनस करके बताओ। अब 100 मानी गई वैल्यू थी बेटा, अब मानी गई वैल्यू में से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू, क्वेश्चन में दी गई वैल्यू कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं होती है। तो सिंपल सा यहाँ एक्स लगा के माइनस कर लो। माना कि कुल मत कितने हैं 100 एक्स। कभी भी ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो 100 मान के मत चलना, फिर 100 एक्स मान के चलना, एक रेशो मान के चलना। क्योंकि अभी तक चीजें परसेंटेज में दे रहे थे तो हमने 100 मान लिया था, तो हम परसेंट निकाल सकते, मानी गई वैल्यू का परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन मानी गई वैल्यू में से कोई एग्जैक्ट वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। तो अपन मान लेते हैं 100x माइनस 68, है ना। ये वेद कौन से कहलाएंगे बच्चों? ये वेद मत कहलाएंगे। ये कौन से मत कहलाएंगे बच्चों? वेद मत। क्लियर? अब वेद मत का इसी संख्या का 52% तो एक व्यक्ति को मिला, और वेद मत का 48% ये अपने आप में 100% है। जिसका बोले ना बच्चों वो अपने आप में 100% होता चले जाता है। तो वेद मत अपने आप में 100% है, तो वेद मत का 52% एक व्यक्ति को मिल गया, बचा हुआ 48% दूसरे व्यक्ति को मिल गया। तो बताओ इन दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना परसेंट है बच्चों? 4%। इन दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना है? 4%। तो अपन लिखेंगे 100x माइनस 68 का 4%, है ना। इसका वेद मत का जो 4% है वो बच्चों किसके बराबर है? तो क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा बच्चों? 98 के। क्लियर? वेद मत का 4% 98 के बराबर है। तो यहां से जब अपन इक्वेशन सोल्व करेंगे ना तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी, और बच्चों इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो आपका 2450 आएगा। पूरा सोल्व करोगे तो इधर वाले को ये 100 इधर चले जाएगा, 4 भागित में चले जाएगा। समझते हो ना बात को? तो ये 2400, चलो बच्चों मैं इधर कर देता हूँ, आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इधर कर देता हूँ। यहां तक का समझ में आया? तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? 100x माइनस 68 बराबर 98 इंटू 100/4। ये 100 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे चले जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? 100x माइनस 68 बराबर, इसको आप सोल्व करना बच्चों, इतना आएगा। अब 100x बराबर निकालेंगे, 100x बराबर निकालेंगे, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, और जाकर उधर जुड़ेगा तो ये बनेगा 2518 ये बनेगा, और 100x बराबर 2518 बन गया बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 75 मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए तथा वह 180 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसको भी हम 100 मानकर कर लेता हूं। मेरा एक ही कंसेप्ट है बच्चों, 100 मानकर काम स्टार्ट कर लो, और प्रतिशत बोले तो 100 का प्रतिशत निकाल लो। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर कुछ बोले तो वो 100 में से डायरेक्ट मत घटाना, 100 में x लगाकर घटाना स्टार्ट कर देना। बस इतना सा मेरा कंसेप्ट है बच्चों। अगर मैं अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बताऊंगा तो इस कंसेप्ट में आप अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आप 100 मानकर इस क्वेश्चन को करें बस। बाकी अपने आप पकड़ मजबूत हो जाएगी, अपने आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो माना कि कुल मत कितने हैं बच्चों? कुल मत हमने मान लिए कितने हैं? 100। अब 100 तो बच्चों कुल मत है, इसमें से 75 क्या हो गए? अवैध। भैया 75 क्या हो गए? अवैध।
तो 100 में से 75 में माइनस करके 25 नहीं लिख सकता, क्योंकि 100 एक मानी गई वैल्यू है, 100 मैंने माना है, और 75 एक एग्जैक्ट वैल्यू जो क्वेश्चन वाले ने मेरे को दी। तो फिर ऐसे केस में मैं 100x मान लूंगा, क्योंकि मैंने रेशो में माना है, ये लगभग मैंने एक रेशो माना है, अनुमान माना है, तो मुझे उस अनुमान को 100x मान लेना चाहिए। रेशो में x लगाने से पूरी वैल्यू बन जाएगी, अर्थात 75 अवैध हो गए, तो 100x में से 75 हटा देंगे तो इतने जो बच रहे हैं ये कौन से मत कहलाएंगे बच्चों? वेद मत कहलाएंगे। अब इस वेद मत का अब ये वेद मत का कैलकुलेट करना है, तो जिसका कैलकुलेट करना है वो अपने आप में 100% कहलाता है। अगर वेद मत का कैलकुलेट करना है तो एक उम्मीदवार को वेद मत के 55% मिले, अर्थात इसका 55% यहाँ लिखना है। अब मैं इसका 55% नहीं निकाल पा रहा हूं तो नहीं लिख रहा हूं। वेद मत का 55% इसे मिल रहा है बच्चों, तो 100% है, 100 में से 55 इसे मिल गया, तो 45% दूसरे को मिलेगा। ये विनर है बच्चों, और ये क्या है? लूजर। 100% है इस वेद मत का, ये अपने आप में 100% है बेटा। तो वेद मत का 55% इसे मिल रहा है, तो वेद मत का बच्चों 45% इसे मिलेगा, हाँ है ना। अब 55% 45%, तो हार जीत का अंतर कितना परसेंट आएगा? 10%। हार जीत का अंतर कितना आएगा? 10%। इसी का 55%, इसी का 45% और इसी का 10%, यानी वेद मत का 10% जो है वो हार जीत का क्या है बच्चों? अंतर है। ये इसका जो 10% है ना बच्चों, वो हार जीत का अंतर है, और क्वेश्चन के अनुसार हार जीत का अंतर कितना है बच्चों? 180 है ना। वेद मत का 10% जो है वो हार जीत का अंतर है, और वो 180 के बराबर है। जब इसको हम सोल्व करते हैं ना, तो 100x 75 बराबर क्या बनेगा बच्चों? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1800 बन जाएगा। तो बच्चों 100x बराबर बन जाएगा आपका 1800, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 75, तो बच्चों 100x बराबर बन जाएगा आपका 1875। और ये 100x जरा ऊपर नजर उठा के देख लो, ये 100x क्या है बच्चों? कुल मत है ना। ये कुल मत कितना है? 100। मैंने बोला था इसमें x लगा देना, अगर इसमें से हटाओ तो ये कुल मत अपना 100x मान के चले थे, 100x में से 75 हटा दिया, तो 100x की वैल्यू 1875 आ गई, अर्थात कुल मत आ गए अपने 1875। यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है। कैसे आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल आप कर पाओगे। नहीं तो एक और तरीका मैंने बताया, वो आगे वाले क्वेश्चन में आप देख लेना। आप इससे भी चलोगे ना बच्चों, बड़े आसानी से कर पाओगे। ये सब काम किया गया है, ये फास्ट आप कर सकते हो, बहुत फास्ट आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आ जाइए, हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी प्रकार का। थोड़ा सा कुछ अलग चेंजेस करेंगे, जरा ध्यान से देखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 75 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तथा एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, तथा वह 180 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में 55% जो मिल रहा था ना बच्चों, वो किसका मिल रहा था? वेद मतों का। लेकिन इस बार जो 55% मिल रहा है ना बच्चों, वो किसका मिल रहा है? कुल मत का मिल रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? बस यही अंतर है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। माना कि कुल मत कितने हैं? 100। माना कि कुल मत कितने हैं बच्चों? 100। अब 100 में से कितने अवैध हो गए? तो आप बोलोगे 100 में से 75 चले गए अवैध में। 100 में से 75 कहाँ चले गए बच्चों? अवैध में। और 75 अवैध में चले गए। अब इसी कुल मत का 55%, इसी कुल मत का कितना प्रतिशत? 55% एक उम्मीदवार को मिला। अब वेद मतों का नहीं, कुल मत में से 75 रिजेक्ट, और कुल मत का ही 55% एक व्यक्ति को मिला। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट वैल्यू बोल दे कि 75 मत अवैध घोषित हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप 100x मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना। और जिन क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज नहीं बोले, सब बातें परसेंटेज में चले, तो वहां 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है, और इससे मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना लेता हूं बच्चों। कैसे? कुल मत मान लो 100। अब इस 100 में से 75 तो अवैध होगा। 100 में से 75 क्या हो गए? अवैध। अब इस 100 का 55%, और 100 का 55% 55 होता है, और साथ में x लगा दूंगा,
तो 100 में से 75 तो अवैध हो गए, 100 में से 55x एक विनर के पास चले गए, और बचे हुए सारे किसके पास जाएंगे? लूजर के पास। बचे हुए किसके पास जाएंगे? लूजर के पास। चलिए अब सोचो लूजर के पास कितने जाएंगे, तो जरा यहाँ देखना, 100x में से 55x यहाँ चल गए, तो बचे कितने? 45x लूजर के पास जाएंगे। 100x में से 55x यहाँ चले गए, तो 45x किसके पास जाएंगे? लूजर के पास जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 100x बन जाएगा, लेकिन आप जानते हो बच्चों फिर 75 कहाँ जाएगा? तो बच्चों 100x में से 55x इसके पास जाएंगे, 45x बचे, उस 45x में से भी 75 अवैध कैटेगरी में चल जाएंगे, तो इतने बचेंगे 75, 45x माइनस 75 ये लूजर के पास बचेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? अरे 100 में से 55x इसके पास चले गए, ठीक है, इसके पास चल गए, बचे कितने? 45x। सब भूल जाओ, यहां से करो। 55% सबसे पहले इसके पास जाएंगे, तो 100 का 55% कितना होता है? 55। 55x इसके पास गए, बच्चे कितने? 45x। अब 100 में से 75 कहाँ जाएंगे? अवैध में। तो 100 में से 75 अवैध में चले गए, तो 45x बचे थे, 45x में से 75 चले जाएंगे इधर। तो अब बचे कितने और अपने पास? तो अपने पास 45x माइनस 75 बचे हैं, जो किसके पास जाएंगे बच्चों? लूजर के पास। ये विनर के पास, ये लूजर के पास। अब बोला गया है जीतने वाला 180 मतों से जीत गया। आप जानते हैं ये हार जीत का अंतर होता है, ये विनर माइनस लूजर के हार जीत का अंतर होता है बच्चों। क्लियर? तो आपको यही करना है, विनर के वोट में से माइनस कर देना है किसका? लूजर का। विनर के वोट में से लूजर का माइनस कर देना है, और ये बराबर किसके हो गया? 180 के। ये हो गया काम। अब इसको आराम से सोल्व करो। 55x माइनस 45x प्लस 75 बराबर 180। देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, 55 ये माइनस 45x, ये जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, बराबर 180। 55 45 कितना? 10x। 180 ये उधर जाके 75 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 105। और 10x बराबर 105, तो x बराबर 10.5 बचेगा, और x बराबर 10.5 आ गया। और हमसे तो कुल मत पूछ रहा है, तो x बराबर 10.5 है, तो x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, 100 में रख दो x की वैल्यू, यहाँ पर रख देंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा भैया 1050। आता ना मल्टीप्लाई करना, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 1050। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? अरे बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। क्या कर पाएंगे क्या बात? बिल्कुल आप ये ऐसी बातें कर पाएंगे। अब देखो बच्चों इसको करने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर है ना ये बात रटवा देते हैं बच्चों कि 55x 45x दोनों का अंतर कितना बचेगा? 10%। और 10% बराबर आप क्या कर दोगे? जो अंतर है उसमें से अवैध हटा देना। तो अवैध कितना बोला है? 75। 75 हटा देना और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। बहुत सारे टीचर ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप रटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा भूल जाता है कि ये वाला रटा हुआ काम बस इसी वाले क्वेश्चन में लगता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लगता। फिर उसके लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा। तो मैं ये काम कर चुका हूँ बच्चों कई बार, और कई बार मैं भूल चुका हूँ कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा एक डिटेल आइडिया अपने दिमाग में रखे, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से। चले मैं आगे और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों एक और नया क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा एक उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत प्राप्त हुए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? एक बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कुल मत आपको कितने मान के चलना? 100 मानकर चलना होता है कुल मत। लेकिन इस क्वेश्चन में कुल मत हमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल मत तो हमें कितने दे रखे? 7500। तो हम 7500 कुल मत ले लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बताओ कितने प्रतिशत मत अवैध घोषित कर दिए गए? ये कुल मत 7500 है, और ये अपने आप में कितने परसेंट कहलाते हैं बच्चों? 100% कहलाते हैं। अब इसमें से 20% जो है वो क्या कर दिए? अवैध। 20% मत को क्या कर दिया? अवैध घोषित, है ना। तो अब इसका 20% मत निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। 20% अवैध हो गया, चलने दो। अब 55% मत, कुल मतों का 55%, मतलब इसी का 55%, वेद मत का नहीं, कुल मतों का। तो इसी का 20% अवैध हो गया, और इसी का 55% जो है वो एक उम्मीदवार को मिल गया।
तो बताओ दूसरे उम्मीदवार के हिस्से में कितना जाएगा, 100% है, 100 में से 20 यहाँ चले गया, 100 में से 55 यहाँ चले गया, यानी 75 चले गया, तो बचा कितना 25%। ये 25% किसके पास जाएगा, दूसरे उम्मीदवार के पास चला जाएगा, है ना, बोलो। कुल मत के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है, तो कुल मत अपने आप में 100% है, 20% यहाँ चले गया, 55% यहाँ चले गया, बचा हुआ 25% यहाँ चले जाएगा। और आपसे यही पूछा था कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को 25% मिले, और 25% किसका बच्चों, 7,500 का 25% ये दूसरे उम्मीदवार को मत मिले। इसको सोल्व कर लो, 25 पंजे 125, हासिल का 12, और 25 सत्ते 175, और 175 में 12 जोड़ोगे तो 187, यानी 1875, यानी दूसरे उम्मीदवार को 1875 मत मिले। ये अपना आंसर हो गया। दूसरे उम्मीदवार को भैया कितने मिले, 1875, 1875 मत मिले। एक बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के एक नया क्वेश्चन में आप बनाने जा रहा हूं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अब एक और नया क्वेश्चन एक नई तरीके से लेकर आया हूं, जरा ध्यान से पढ़े। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो, यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। आ जाइए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने एक चेंजेस कर दिया। यहाँ पर जो 55% मिला ना, वो वेद मतों का मिला। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें मत मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मत तो हमें दे रखे हैं 7,500। ये 7,500 क्या है, कुल मत। अब परसेंटेज में अगर देखूंगा तो परसेंटेज में ये अपने आप में कितना परसेंट है बच्चों, 100%। क्लियर। अब इस कुल मत में से 20% क्या होगा बच्चों, अवैध। जब 20% बच्चों अवैध हो जाएंगे, तो 80% वेद बचेंगे कि नहीं बचेंगे बच्चों, 80% क्या कहलाएंगे, वेद मत। अब मैंने वेद मत इसलिए निकाले बच्चों, इससे पहले नहीं निकाला था, पर इस वेद मत अब इसलिए निकाले हैं क्योंकि अब आगे की कैलकुलेशन जो होगी वो वेद मत के ऊपर है कि नहीं, वेद मत का 55%, इसलिए वेद मत की संख्या मुझे निकाल के रखनी पड़ेगी। तो 7,500 का 20% अवैध हो जाएगा। जब 20% बच्चों अवैध हो जाएगा तो 80% वेद होगा। अब 7,500 का 80% निकाल के यहाँ संख्या लिख लो, है ना। काम परसेंटेज में नहीं कर रहे, काम अपन वैल्यू में ही करेंगे। तो आप 7,500 का बच्चों 80% निकालोगे, तो देखो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 सत्ते 56, 4 60, मतलब वेद मत की संख्या कितनी आ गई, 6,000। 6,000 आपके क्या कहलाएंगे, वेद मत। जब तक वैल्यू निकल रही तब तक वैल्यू निकाल लो बच्चों। 6,000 वेद मत कहलाएंगे, और ये 1,500 क्या होंगे, अवैध। 7,500 का 20%, 1,500, 1,500 क्या होंगे, अवैध। अब इस वेद मत का मतलब 6,000 का, इस वेद मत का 55% एक उम्मीदवार को मिला, तो इस 6,000 का 55% निकाल के यहाँ लिखना पड़ेगा। ये एक उम्मीदवार को मिला। अब भैया वेद मत का 55% इसे मिला, तो वेद मत का 45% दूसरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये वेद मत अपने आप में क्या है, 100%। अब कैलकुलेशन वेद मत के ऊपर करनी है, तो जब वेद मत का 55% इसे मिल गया बच्चों, तो वेद मत का 45% इसे मिलेगा। अर्थात 6,000 का 55% यहाँ लिखेंगे तो ये विनर के होंगे, और 6,000 का 45% यहाँ लिखेंगे तो दूसरे उम्मीदवार अर्थात लूजर के होंगे। और हमसे यही पूछा गया बच्चों कि दूसरे उम्मीदवार के क्या वोट है, तो आप क्या बोलोगे, दूसरे उम्मीदवार के जो वोट है वो 6,000 का 45% है। दूसरे उम्मीदवार के वोट कितने हैं, 6,000 का 45%। सोल्व कर लो बच्चों, है ना। जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 6 पंजा 31, हासिल के 3, 6 छक 24, 3 27, तो आंसर कितना होगा, 2700। क्या मेरी बात हर बच्चे को क्लियर है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हो बच्चों। वैल्यू यहाँ दे रखी है, वेद मत के ऊपर कैलकुलेशन करनी, तो वेद मत 100% कहलाएगा। इस 6,000 का 55, कोई बच्चे मत कहना सर 80 में से 55 यहाँ चल गया तो बचाओ 25 सर यहाँ जाएगा, नहीं बच्चों, ये 80% अपनों ने वेद मत निकाल लिया है। ये 7,500 में से वेद मत कितने निकले, 6,000। अब 6,000 का 55% इसको देना है, वेद मत का 55% इसे देना है, तो वेद मत अपने आप में 100% कहलाएगा। क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आ गई, इस उम्मीद करता हूं मैं। और आगे और क्वेश्चन अपन करते हैं, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन।
चलिए आइए बच्चों, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा एक उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 9,600 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमें कुल मत नहीं दिए गए हैं बच्चों, तो हम कुल मत कितना मानेंगे 100, या तो 100 मानेंगे या 100x मानेंगे। 100x तो तब मानेंगे बच्चों जब हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो कि 75 वोट अवैध हो गए, ऐसा कुछ हो तब 100x मानेंगे। लेकिन अभी सारी चीजें किस में चल रही है बच्चों, सारी चीजें परसेंटेज में चल रही है। लास्ट लास्ट की वैल्यू दे रखी 9,600, तो लास्ट लास्ट की वैल्यू से मतलब नहीं है। बीच में ऐसा बोले 75 मत अवैध हो गए, ऐसे कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर ऊपर ही मिल जाए तो फिर 100x मान के चलना, नहीं तो 100 मान के ही चल दो आप तो। और आप चाहो कि सर x लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लगा दो। आप 100x मान के ही चल दो, कोई दिक्कत नहीं। कुल मत कितना मान लो बच्चों, 100x ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। सब क्वेश्चन में 100x ही चलने दो। अब 20% अवैध हो गए, तो बच्चों 20% अवैध हो जाएंगे तो 100 का 20% बच्चों कितना होता है 20, यानी 20 अवैध हो गए तो बच्चे कितने 80, है ना। ये 80 क्या कहलाएंगे वेद। एक्स लगा रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक्स लगा रहने दो। तो 100x थे, 20% मतलब 20 होते हैं, तो 100 में से 20 चल गया तो 80 क्या है वेद। ये परसेंट नहीं बच्चों, ये मैं खाली एक वैल्यू मान के चल रहा हूँ। टोटल कितने लोग थे 100 लोग थे, 100 में से 20% लोगों के वोट अवैध हो गए तो 80 क्या हो गए वेद। यहां पर चलने दो। अब वेद मत का कितना परसेंट, 70% एक उम्मीदवार को मिला। वेद मत का 70% एक उम्मीदवार को मिला तो 30% दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएंगे। वेद मत अपने आप में 100% कहलाएगा। वेद मत का, तो इस वेद मत को 100 मानना है, जिसका बोले उसको 100 मान के चलना, उसे 100% मानना है। तो वेद मत का 70% इसे मिल गया। ऐसा मत कर देना 70% मतलब 70 इसे मिल गए और 10 इसे मिल जाएंगे, ऐसा मत कर देना बच्चों। बात समझ में आ गई क्या। तो वेद मत का 70% इसे मिल रहा है बच्चों, तो 70% इसे मिल रहा है तो 30% इसे मिलेगा। क्लियर। आप चाहो तो यहाँ 80 का 70% निकालो या 80 का 30% निकालो, अगर आपको निकालना है तो। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, वेद मत का 70% इसे मिला तो वेद मत का 30% इसे मिलेगा, और हार जीत का अंतर क्या होगा 40% होगा। हार जीत का अंतर क्या होगा 40%, किसका, इसका 40%। 80x का 40% है ना, ये बात समझ में आ रही। या फिर आप ऐसे समझो, इसका 70% यहाँ लिखना है, 70% इसको मिला तो 80 का 70% आप निकालोगे ना बच्चों तो 56 आएगा, यानी 56 मत इसे मिल गए। अब 80 में से 56 मत इसे मिल गए हैं तो 80 में से बचे हुए मत इसको मिलेंगे, अर्थात 24 मत इसको मिलेंगे। 80 का 30% 24 ही होता है, तो इसको मिल रहे हैं एक को 56x मत और इसको मिलेंगे बच्चों 24x मत। 70% और 30%, मेरी बात समझ में आ गई। अब हार जीत का अंतर कितना रहा बच्चों 14x। 56 और 24 का अंतर करो, सॉरी ये 56x है और यहाँ पे 24x, और 56 और 24 का अंतर 6 में से 4 गए 2, 32x आ रहा है। क्लियर है। हार जीत का अंतर कितना है 32x। तो यही मैं बोल रहा था कि 32 हम x हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बच्चों, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। 80 का 70%, 80 का 30%, 70% 30%, हार जीत का अंतर 40%, 80 का 40% हम डायरेक्ट लिखते तो कितना आ जाता 32x आ जाता। 80 का 40% हम करते तो कितना आ जाता 32x आ जाता। तो हार जीत का अंतर कितना है बच्चों 32x। अब हमारे हिसाब से हार जीत का अंतर 32x से, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 9,600, मतलब हमारा 32x बराबर 9,600। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 300, और x बराबर 300 तो ये 100x है। जब x बराबर 300 तो 100x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 300, अर्थात हमारा फाइनल उत्तर होता 30,000। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये सबसे आसान तरीका है। मैं जानता हूं आप मुझसे एग्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि सर क्या एक्स लगा के पढ़ा रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं बच्चों, ये सबसे अच्छा तरीका है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बात आपको समझ में आएगी। मैं ये नहीं मानता कि आप एक ही बात में मुझ पर विश्वास कर जाएंगे, नहीं करेंगे। चुनाव वाले क्वेश्चन में बहुत मतभेद होते हैं मेरे साथ, बच्चे एकदम से एग्री नहीं करते, लेकिन विश्वास करो ये बेस्ट तरीका है।
आप यहाँ एक्स मत लगाओ क्योंकि कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ रही, जहाँ जरूरत पड़ जाए बीच में घटाने की वहाँ एक्स लगा के कर सकते हो। ये आसान सा तरीका है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ ऐसे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 5,600 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। 5,600 मतों से जीत गया। लास्ट लास्ट का अंतर दे रखा है बच्चों, तो अपन स्टार्ट कर दे 100 मानकर। हमें कुल मत तो दे नहीं रखे जो कुल मत लेकर चल दे, हमें तो कुल मत दिए ही नहीं है, तो हम कुल मत कितने मान लिए 100। हम 100 क्या मान ले बच्चों, कुल मत। और हमें लास्ट लास्ट का अंतर दे रखा है, इसलिए हमें एक्स जैसी कोई दिक्कत बीच में आने वाली नहीं है, तो हम कुल मत 100 मान लेते हैं। अब कितने परसेंट लोग वोट डालने नहीं आए, आप बोलोगे 20% लोग वोट डालने नहीं आए, अर्थात 100 का 20%, 20 आए ही नहीं तो 80 आए, और 80 आएंगे तो 80 वोट डालेंगे। तो बच्चों ये क्या होगा, डाले गए वोट। वो फालतू की बातें यहाँ लिखो ही मत बच्चों, लिखोगे कंफ्यूजन होगा। 100 लोग थे, 20% आए नहीं तो 80 आए। ध्यान रखना प्रतिशत नहीं है, 100 लोग थे लेकिन 80 आए, 80 वोट डले। अब इसमें भी कितने परसेंट अवैध हो गए, 12.5% अवैध। तो 80 का 12.5% अर्थात 80 का 1/8 अर्थात 10। 10 वोट क्या होगा बच्चों, अवैध। तो 80 में से 10 अवैध होगा बच्चों, तो बचे कितने, 70। और 70 क्या होंगे, वेद मत होंगे बच्चों। ध्यान रहे, 100 का 20% हटाया, 80 बचा। 80 का 12.5% अर्थात 10 हटाया तो 70 वेद मत बचा। अब इस वेद मत का 60%, हम इसका 60% निकालेंगे बच्चों। 70 का 60% निकालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो नहीं निकालूंगा। इसका 60% 42 होता है, तो 42 मत, लेकिन मैं यहाँ परसेंट ही लिख रहा हूं। 70 का 60% विनर को मिल गया, तो फिर इसका 40% डेफिनेटली किसको मिलेगा बच्चों, लूजर का। वेद मत का जिसका वो 100% होगा, तो वेद मत में से 60% इसको मिल गया, तो वेद मत में से बचा 40% इसको मिलेगा। और इन दोनों का जो हार जीत का अंतर होगा ना बच्चों, वो कितना परसेंट होगा, 20%। हार जीत का अंतर जो होगा बच्चों कितना परसेंट होगा, 20% हार जीत का अंतर होगा। क्लियर। तो आप 60% भी मत निकालो, आप 40% भी मत निकालो, आप डायरेक्ट 20% निकाल लो। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अंतर ही तो दिया गया है। नहीं तो बच्चों आप इसका 60% 42 लिखोगे, इसका 70% का 40, 70 का 40% 28 लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे ना। तो 70 का 20% और 70 का 20% कितना होता है, 14। यानी कि दोनों के हार जीत का अंतर कितना है बच्चों, 14 है ना। 70 का 20% 14, हार जीत का अंतर कितना, 14। तो आपके अनुसार हार जीत का अंतर 14 और क्वेश्चन के अनुसार 5,600। तो 14 बराबर 5,600, तो 1 बराबर 5,600 बटे 14 अर्थात 400। और जब 1 बराबर 400 तो कुल मत तो 100 है बच्चों, तो 1 बराबर 400, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 40,000। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। ये बात जिसको समझ में नहीं हो जरा समझे। 70 का 60% बच्चों यहाँ 42 मत लिखोगे, 70 का 40% बच्चों 28 लिखोगे। अब 42 और 28 का अंतर करो, 14 ही आएगा। तो अपन परसेंट में ही कर सकते हैं, तो अपन यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, जो बहुत आसान क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अपन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आइए बच्चों, एक और क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ तथा वह 7,290 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो आ जाइए बच्चों, कर लेते हैं। हमें कुल मत नहीं दे रखे, कुल मतों की संख्या पूछिए और लास्ट लास्ट में अंतर दे रखा 7,290। तो बताओ बच्चों, इसमें एक्स वाली कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, तो डायरेक्ट कुल मत कितने मान लो बच्चों आप, 100।
माना कि कुल मत कितना है 100, ध्यान रहे 100 लोग, 100% नहीं। अब 10% तो आए ही नहीं, 10%, 100 का 10%, 10 नहीं आए तो कितने आए बच्चों, 90 आए। और 90 आएंगे, वोट डालेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, डाले गए वोट। 100 लोग थे, 10%, 10 लोग आए ही नहीं तो 90 आए, 90 आएंगे, 90 लोग आएंगे, 90 वोट डलेंगे तो 90 डाले गए वोट हो गए। अब फिर 10% अवैध हो गए, तो 90 का 10% 9, बच्चे 80 लिख देते बहुत सारे बच्चे, बात परसेंट में नहीं चल रही। बट बेटा 90 का 10% कितना है, 9। 90 एक संख्या मानी अपनों ने, तो 90 का 10% होता है 9, यानी 9 अवैध हो गए। तो बच्चे कितने, 81। बच्चों 81 क्या कहलाएंगे, वेद। अब इस वेद मत का 70% ये ले गया। अब देखो 81 का 70% करोगे तो पॉइंट में जाएगा ना बच्चों, इसीलिए मना कर रहा था कि मत निकाला करो, यहाँ नीचे की चीज परसेंट में चल दो। वेद मत अपने आप में 100% मान के चलो। अब वेद मत का 70% ये ले गया बच्चों, तो वेद मत का 30% ये इसको मिलेंगे, 70% इसको मिलेंगे, 30% इससे मिलेंगे। तो बताओ हार जीत का अंतर 70 और 30 का अंतर 40% होगा कि नहीं होगा। अर्थात हार जीत का अंतर 40% होगा, किसका, 81 का 40% हो गया। तो इसको अगर आप सही करोगे तो 20 दूना 20 पंजो, यानी 81 इंटू 2/5। बोलो ये हार जीत का अंतर आया कि नहीं आया। इसको मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पॉइंट में जाएगा, तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बताओ ये हार जीत का अंतर आया कि नहीं आया, आया। तो अपने अनुसार हार जीत का अंतर 81 इंटू 2/5 है अपने अनुसार। तो मेरे अनुसार हार जीत का अंतर ये है, और क्वेश्चन वाले के अनुसार हार जीत का अंतर ये। तो मतलब मेरा इतना बराबर इतना, तो बच्चों मेरा एक बराबर कितना होगा। तो आप जानते हो एक बराबर निकालने के लिए इस तरह से इक्वेशन को लिखा जाएगा, है ना। आप समझदार बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, ये इसके नीचे जाएगा। तो 81 इंटू 2/5, ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा, 5 घूम के ऊपर चल जाएगा। तो ये एक बराबर हो जाएगा बच्चों। अब इसको अगर आप कैंसिल कर लो तो एक बराबर निकल जाएगा, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूँ कैंसिल, में तो आगे देखूंगा। तो जब एक बराबर इतना, तो बच्चों बोलो 100 बराबर कितना होगा। तो 100 बराबर क्या ऐसा ही होगा क्या बच्चों, देखो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बराबर निकालने के लिए, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। 100 बराबर निकालने के लिए 100 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। क्या उत्तर मिलेगा, यहाँ पे लिख दू 7290 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 81 इंटू 2। ये अपना आंसर आ गया, कुल मतों की संख्या आ गई बच्चों। कैंसिल कर लो, आपको जैसे कैंसिल हो रहा है वैसे कैंसिल कर लो। 2 से इसको कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल कर लो। 2 तिया 6, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 9 से कैंसिल कर लो, 90 90 81, और 9 चौक 36, 0 9 पंजे 45। फिर 9 से कैंसिल कर लो, 9 चौक 36, 36 9 चौक 36, और 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45। तो ऊपर बचा 45 इंटू 5 इंटू 100। मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 5 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22 और 2 जीरो ये। तो उत्तर हो जाएगा आपका 22,500। बेहद आसान है बच्चों, कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी बड़ी आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खास विशेष बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा हो ना बच्चों, तो 2-4 बार इस वीडियो को देखना, आपको 100% समझ में आने लगेगी चीज। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और इससे कोई आसान तरीका नहीं बच्चों, कितने भी टीचर है सब अच्छे अच्छे टीचर इसी से पढ़ाएंगे आपको, कोई अलग किसी तरीके से नहीं समझाएंगे। सिंपल सा इस तरीके से चलना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं तो एक और विधि एक्स मानकर भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चलने तो ज्यादा अच्छा तरीका है। चले मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट फास्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करके 1500 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब बच्चों इस क्वेश्चन में कुल मत तो दे नहीं रखे हैं, लेकिन 1500 मत दे रखे हैं, वो दोनों का क्या है बच्चों, अंतर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और संख्या दे रखी है, 600 मत क्या है, अवैध है। अरे 600 मत क्या है, अवैध है। तो इस क्वेश्चन को 100 मान के ना 100 x मान के कर लो, तो फटाफट हो जाएगा, हमारे समझ में आ जाएगा।
बात समझ में आ गई। मैंने बोला था अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे दे अवैध मत की तो फिर क्वेश्चन को 100 मान के मत करना, क्योंकि 100 में से 600 नहीं घटेगा, 100 एक्स में से घटेगा। हम क्वेश्चन में एक्स लगाकर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो माना कि कुल मत कितने हैं बच्चों, 100 एक्स। ध्यान रखना परसेंटेज निकालते हुए चलना, 100 एक्स है। अब 20% लोग वोट डालने नहीं आए तो 100 का 20% 20x होगा, यानी 20x लोग आए ही नहीं तो 80 लोग आए। x लगाते हुए चलो साथ में, तो 80 लोग आए, 80 लोगों ने वोट डाला, तो बच्चे ये क्या होगा, डाले गए वोट। अब इसमें से कितने अवैध हो गए, 600 अवैध हो गए। तो 80 में से 600 गए तो इतने बचेंगे, और ये इतने बचेंगे कौन से मत कहलाएंगे बच्चों, ये वेद मत कहलाएंगे। यही समझाया था मैंने, ये कौन से मत कहलाएंगे, वेद मत। अब वेद मत का 75% तो एक को मिल गया। अब इसका 75% निकालने में टाइम वेस्ट मत करना। वेद मत का 75% इसको मिल गया, तो वेद मत का 75 तो वेद मत का 25। वेद मत अपना आप में क्या कहलाएंगे, 100। तो 75 इसे मिल गया, 25 इसे मिल गया। तो बोलो बच्चों हार जीत का अंतर 50% होगा कि नहीं होगा। 50% किसका, इसका। इसका जो हार जीत का अंतर होगा बच्चों 50% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। होगा ना, 50% होगा। तो अपन लिखेंगे 80x माइनस 600 का 50% यह हार जीत का अंतर होगा, यह हार जीत का अंतर होगा, यह हार जीत का अंतर होगा। 80x माइनस 600 वेद मत का 50%, यह हार जीत का अंतर होगा, और ये अंतर किसके बराबर होगा, 1500। क्योंकि अपने अनुसार हार जीत का अंतर ये होगा और क्वेश्चन के अनुसार हार जीत का अंतर 1500 है। तो इतना बराबर 1500 है बच्चों। तो फटाफट इसे सोल्व कर लो। तो 80x माइनस 600 बराबर, बोले 50 से 2 बार कटेगा ना, 2 ऊपर जाके गुणा होगा ना, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों 3000 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 80x बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 600 उधर जाके जुड़ जाएगा तो बच्चों 3600 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बच्चों x बराबर होगा 3600 बटे 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी बच्चों। तो बोलो x बराबर 8 चौक 32, 8 पंजो 40। तो बताओ बच्चों x बराबर 45 होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब x बराबर 45 तो 45 का गुणा यहाँ कर देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे, कुल मत आ जाएंगे। 45 का गुणा यहाँ कर देंगे तो डाले गए मत आ जाएंगे। 45 का यहाँ वैल्यू रख देंगे, 45 की इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो वेद मत आ जाएंगे। ये है क्वेश्चन करने का तरीका। बात समझ में आ गई। तो 45 को 100x की जगह रख दो, तो 100 इंटू 45 अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 4500। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और अगर डाले गए मत पूछता तो 80x, x की वैल्यू रख देते, 45 इंटू एक्स कर देते तो बच्चों 3600 आता है, क्योंकि 80x का मान कितना दे रखा है, 3600। क्या मेरी बात सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल आपको आ गई होगी बच्चों। तो आगे और बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं जो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा ये दोनों थोड़ी से अलग वेराइटी के हैं, इनमें हल्का सा चेंज है। इससे पहले जो क्वेश्चंस कराया था उसमें और उसमें हल्का सा चेंज है, वो हल्का सा चेंज आप पकड़ने की कोशिश करना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मतदाता थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 900 मतों से जीत गया, मतलब हार जीत का अंतर दे रखा है, और साथ में 300 मत अवैध दे रखे हैं। तो आप जानते हो कि 100 की जगह 100x मान के इस क्वेश्चन को कर लो। अरे 100 की जगह क्या मान लू, 100x। तो बताओ कुल मतदाता कितने मान लू मैं, 100, है ना। कुल मत कितने मान लू, 100। अब कितने लोग वोट डालने नहीं आए, 10%। 100 का 10% 10, तो 10 नहीं आएंगे तो 90 आएंगे, 90x आएंगे, हाँ है ना। 100x थे, 10% नहीं आए तो 100 का 10% 10, 10 नहीं आए तो 90 आए, और 90 आएंगे तो वोट डालेंगे। ये हो गए आपके डाले गए वोट। अब इन डाले गए वोट में से 300 अवैध हो गए, 300 निकाल के बाहर फेंक दो, 300 अवैध हो गए। तो बच्चों ये कौन से कहलाएंगे, वेद मत। क्लियर। अब वेद मत का 60% विनर को मिला,
है ना, वेद मत का इसका इसका कितना प्रतिशत, 60% किसको मिला, विनर को। ये मैं गलत बोल रहा हूं, वेद मत का 60% नहीं मिला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेद मत का ही मिल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। वेद मत में से विनर को वोट मिलेंगे और वेद मत में से लूजर को मिलेंगे, लेकिन विनर को 60% तो मिला है, लेकिन वो वेद मत का नहीं मिला है। विनर को जो 60% मिला है वो कुल मतदाता का मिला है, कुल मत का मिला है। अर्थात 100 का 60% कितना बच्चों, 60। 100 का 60% कितना बच्चों, 60x। यानी विनर को 60x मिल रहा है। इसका इसका 60% कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, 60x मिल रहा है। तो जब 60x इसको मिल रहा है, 100 में से 60x मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40x। 100 में से 60 इसको मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, 40। ये कहना क्या होगा बच्चों, गलत। क्यों, क्योंकि जो वोट जो मिलेंगे वो वेद मत के अंदर से मिलेंगे। जो वोट मिलेंगे ना बच्चों, वो वेद मत के अंदर से मिलेंगे, तो विनर को इसी में से मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसका, जितना इसका 60% होता है। तो इसका 60% कितना होता है, 60। तो 60x इसको मिलेगा तो सही, लेकिन इसमें से 60 माइनस होगा। बाकी जितना भी बच जाएगा, बाकी जितना भी बच जाएगा, बाकी जितना भी बच जाएगा, वो सब किसके पास जाएगा, लूजर के पास जाएगा। इस पूरे में से ये 60x हटा देंगे तो बाकी बचाओ किसके पास जाएगा बच्चों, लूजर के पास जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत से बच्चे यहाँ तो 60x लिख देते हो, यहाँ 40x लिख देते, अरे भैया इसके अंदर से मिलेगा, तो इसके अंदर से 60x इसको चल गया, मिलेगा तो इसके अंदर से ही, बस कैलकुलेट इसके अंदर इसके बराबर हो रहा है। इसका 60% कैलकुलेट हो रहा है, पर मिलेगा तो इसके अंदर से ही। तो इसमें से 60x चल गया, तो 90x माइनस 300 माइनस 60x। तो इसको मैं सोल्व करूं तो 90x में से 60x हटा दूं तो बच्चों बताओ 30x बचेगा कि नहीं बचेगा। 90 में से 60x हटा देंगे तो 30x माइनस 300, ये लूजर का बचेगा कि बचेगा। अभी विनर का है, लूजर का है। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है बच्चों, अंतर। इन दोनों का मुझे क्या करना है बच्चों, अंतर। इस बात को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना। इन दोनों का मुझे क्या करना है, अंतर। ये विनर और ये लूजर, है ना। कहाँ पर सही से दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, लिख लूं। चलो, ये तो बच्चों विनर है और ये लूजर के वोट में हटा रहा हूँ। विनर माइनस लूजर बराबर हमें कितना दे रखा है, 900। विनर और लूजर का अंतर बच्चों कितना दे रखा है, 900 दे रखा ना। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, तो 60x माइनस 30x माइनस माइनस का गुणा प्लस 300 बराबर 900। 60 में से 30 गया, 30x बराबर 600। तो बताओ बच्चों x बराबर कितना आएगा, 20, और x बराबर 20। अब आपसे कुल मत पूछे तो यहाँ 20 रख देना, 100 इंटू 20 2000। आपसे डाले गए वोट लिखे तो 90 इंटू 20। आपसे वेद मत पूछे तो 20 की वैल्यू यहाँ रख देना बच्चों। अभी कुल मत पूछा है बच्चों, तो कुल मत हमारा बच रहा है 100 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 20, यानी कि कुल मत हमारा कितना हो रहा है बच्चों, 2000। और यही हमारा क्या है, आंसर। क्या आपको समझ में आया। बस इस क्वेश्चन को इससे कर सकते हैं आप डिटेल। ये इस कंसेप्ट से, बस एक ही कंसेप्ट से अपनों ने पूरा चुनाव वाला क्वेश्चन बना लिया। आप चाहे तो एक कंसेप्ट याद रख सकते हैं। और आप बोलो सर इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो बच्चों एक और तरीका है, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। वो एक रटी रटाई बात होगी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बैठेगा बच्चों। तो आइए वो बात भी मैं आपको बता देता हूँ, जरा देखते हैं उस बात को भी, है ना। आइए वो बात भी हम देख लेते हैं, क्या है वो बात। चलिए बच्चों, एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं, कुल मत आप मान लो कितना, मान लो बच्चों 100। कुल मत आपने मान लिए कितना, 100। 10% नहीं आए, यानी कि 10 नहीं आए तो 90 आए, और 90 आएंगे तो वोट डालेंगे, इसे अपन बोलते हैं डाले गए वोट। क्या मेरी बात क्लियर है। 100 कुल मत है, 10% नहीं आए, 10 नहीं आए तो 90 आए, इस 90 को अपन बोलेंगे डाले गए वोट। अब इस 90 को ही हम क्या मान लो बच्चों, वेद मत मान लो। इस 90 को ही क्या मान लो बच्चों, वेद मत। क्लियर, ये मान लो,
आप बोलोगे क्यों मान ले, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ बच्चों के इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका बस। 90 कोई वेद मान लो। अब 90 में से कितने, तो बोला गया है कुल मत का 60%। मिलना तो इसमें से मिलेगा तो 90 में से ही, लेकिन वो किस किस लैंग्वेज में बोला गया है कि कुल मत का 60%। तो कुल मत का 60% कितना होता है बच्चों, 60। यानी 60 मत जो है वो विनर को मिल जाएंगे, और 90 में से 60 इसको मिल गए, तो बच्चे कितने बच्चों, 30। आप बोलोगे तो 40। अरे बेटा, मिलना इसमें से ही आपके पास 90 रुपए है। मैं कह रहा हूं इसको इतना पैसा दे दे जितना सामने वाले का 60% है। तो इससे कंपेयर करके मैंने बताया है, पर देना तो आपको इसमें से ही है ना। तो 90 में से 60 इसके पास चल गया, तो 30 किसके पास जाएगा, लूजर के पास। अब दोनों के हार जीत का अंतर कितना है बच्चों, 30। दोनों के हार जीत का अंतर 30 है, और वैसे कितना है बच्चों, 900। क्वेश्चन के अनुसार हार जीत का अंतर कितना है, 900। बस एक काम और कर देना, इस 900 में से अवैध घटा देना। इस 900 में से क्या घटा देना, अवैध। यही तो बात है बिना लॉजिक की बेटा, नहीं तो मेन लॉजिक तो मैंने आपको सिखा दिया। 900 में से 300 अवैध घटा देना, तो बताओ 30 यूनिट बराबर 600 आ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 20 आएगा ना, 600/30 20 आएगा। और 1 यूनिट बराबर 20, तो हमसे तो कुल मत पूछे हैं, 100 बराबर पूछे हैं, तो 100 इंटू 20 करेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 2000। ये विदाउट लॉजिक का है, बिना हाथ पैर का है। ये काम आप तभी कर सकते हो जब वेद मत के बाद की काउंटिंग कुल मत के ऊपर से हो जाए, अवेद मत में। और अगर आप ऐसा नहीं रट सकते कि यार सर कंफ्यूज हो जाएगा, एक तो आपने यहाँ वेद मत का ही लिया था, आप यहाँ से ले रहे हो, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर बच्चों अपना जो वो एक्स वाला तरीका है वही मानकर आप सीधे से चलना। 100 मानकर ही आप काम को करना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। चले बच्चों, एक और मैं लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं चुनाव में, ताकि आपका एक कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए क्या है, सुने ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, तथा 120 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त करके 200 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। तो आइए बच्चों इसको अपने तरीके से करते हैं। अपन टोटल कितने मत मान लेते हैं, 100 अपन मान लेते हैं कुल मत। लेकिन आप बोलोगे कि सर अंतर के साथ साथ 120 अवैध भी दे रखा है, तो ऐसे केस में 100 ना मान के आप क्या मानो, 100x मान के चलो। क्लियर है क्या। तो कुल मत कितने होगा बच्चों, 100x। कुल मत कितने हो गए, 100x। अब 20% नहीं आए हैं, तो 20% मतलब 20 नहीं आए, तो आएंगे कितने, 80, है ना। चले, तो 100 का 20%, 20 अर्थात 20 ने वोट नहीं डाला, तो डाले गए वोट कितने हो गए, 80। ये डाले गए वोट। अब इसमें से भी 120 अवैध हो गए, तो 80x में से 120 माइनस कर देंगे, अवैध वाले निकाल देंगे, तो ये सब बच्चे को कौन से मत कहलाएंगे, वेद मत। क्लियर। अब आगे देखो, वेद मत, अब वेद मत में से मिलेंगे। अब एक विनर को जो मिल रहा है वो 41% मिल रहा है। 41% इसका मिलना तो इसमें से है, लेकिन इसका 41%, तो 100 का 41% कितना होगा, 41x। इसमें से 41x इसके पास चले गए, इसमें से 41x चले गए, तो 41x माइनस कर देंगे, तो बाकी सारे बचे हुए किसके पास जाएंगे बच्चों, लूजर के पास। यही कंडीशन है ना। तो जरा इसको सही लिख लो, विनर को तो 41x मिल रहे हैं, और लूजर को मिल रहे 80 में से 41 माइनस करो, तो कितना आएगा बच्चों, 39x माइनस 120, ये लूजर के पास आएंगे। कोई दिक्कत। अब हमें बोला है विनर और लूजर का अंतर कितना है, 200। तो हम भी कर लेते हैं 41x माइनस 39x माइनस 120। ये विनर और लूजर का अंतर कितना है बच्चों, 200। ये हमने 200 लिख दिया। क्लियर। यहां से आप सोल्व कर लो, तो 41x माइनस 39x प्लस 120 बराबर कितना आएगा, 200। 41 39 कितना आएगा, 2x। 120 जाकर उधर माइनस हो जाएगा 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40, और x बराबर 40, तो कुल मत कितना है, 100 इंटू 40। आंसर क्या हो जाएगा, 4000। इसका आंसर होगा। क्या कर पाएंगे आप लोग, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे।
चलो बच्चों, इसको विदाउट लॉजिक वाले तरीके से भी कर लेते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है लेकिन अपन कर सकते हैं। कैसे? टोटल मान लो कितना, 100 अपन क्या मान लो बच्चों, कुल मत। 20% नहीं आए, 20 नहीं आए तो 80 आए। 80 कौन से मत कहलाएंगे बच्चों? डाले गए मत। क्लियर है क्या? अब यहां पर आ जाओ, इन 80 को अपन क्या मान लो? वैध मत मान लो। बिना लॉजिक का है ये, इसे वैध मत मान लो। अब इसमें से 100 का 41%, 41 विनर को मिल गया, तो 80 में से 41 इसको मिल गया, तो 39 किसको मिलेगा बच्चों? लूजर को मिलेगा। मिलेगा ना? 41 इसे मिल गया तो 39 लूजर को मिलेगा। अब दोनों का अंतर कितना बेटा? 2, और 2 बराबर कितना है? 200। लेकिन आप जानते हैं अवैध घटाने पड़ेंगे, ये बात आप जानते हो। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 80। तो बोलो 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 40। और 1 बराबर 40, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 40, उत्तर कितना हो जाएगा? 4000। ये बिना हाथ पैर का तरीका है, लेकिन ये सटीक बैठ जाता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप ये लगा दो, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर उसी एक ही तरीके से चले और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। चले दोस्तों, ये था आपका चुनाव आधारित प्रश्न। आपको डेफिनेटली कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे नए कंसेप्ट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलो, जय हिंद।